सबसे पहले संतोष जी, ये संतोष जी हैं और ये पहले भी वैसे यूं ही सखा आश्रम में रह चुके हैं ऋषिकेश में, लेकिन अभी ये यहाँ पे आए थे 10 दिन के लिए। जो नया प्रयोग है योग निद्रा का सखा वेलनेस में, उसको लेने, तो उसके संबंध में कुछ इनसे बातें करेंगे, इनके अनुभव जानेंगे। पहले तो संतोष जी, आज क्या तारीख है आपको पता है? अच्छा, 18 तारीख। 18 तारीख है। हाँ। और आपने शुरू कब से किया था? 8 तारीख से किया था। तो यानी कि आज आपके 10 दिन पूरे हो चुके हाँ, हैं। 10 दिन। चलिए 10 दिन की थोड़ी सी जर्नी बताइए, और उससे पहले आप कैसे थे और कैसा जीवन चल रहा था उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा 10 दिन से पहले थोड़ा मेरी समस्या थी, शारीरिक, जैसे अनिद्रा थी, पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। हाँ। और तो विचारों में थोड़ा शुद्धता नहीं थी। और शारीरिक कभी कभी डलनेस आ जाती थी, यानी कार्य करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। तो अभी वो तकरीबन ठीक हो गया है। ओके। यानी और अभी कार्य करने की थोड़ी क्षमता होती है, इच्छा होती है। अच्छा, पहले जैसे आपका था जीवन, थोड़ा सा मैं भी जानता हूँ, तो आपको कोई काम वाम में रस नहीं था, जॉब आप छोड़ चुके थे, जो पेंशन आ रही थी उसी से गुजारा चलता था, कुछ भी करना नहीं चाहते थे, घर परिवार के साथ भी रहने का आपका मन नहीं होता था, और उसके अलावा थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव थे आपके, और बॉडी में डलनेस थी, कोई भी एक्टिवनेस नहीं थी, और आपके शायद पेट में भी बहुत प्रॉब्लम थी, गैस वगैरह की, या कमर के नीचे के हिस्से में भी आपने बताया था कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो अभी वो सारी प्रॉब्लम्स के संबंध में बताएं, क्या क्या दूर हो गया है, कैसा कैसे है, और अब चित्त कैसा है? नहीं, पहले जो प्रॉब्लम थी, जैसे गैस की, पेट की थी, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। अभी डाइजेशन कैसा है? अभी डाइजेशन ठीक है, बढ़िया है। हाँ, अभी पता चला कि कितनी डाइट लेनी, क्या लेनी। अच्छा, अब एक छोटा सा चीज आई, अब डाइट पे कंट्रोल आया? पहले जैसे ऐसा होता था आपके सामने जो रखा है खा गए, या और खाने का मन करता था, अभी ऐसा हुआ है कि डाइट पे कंट्रोल आ गया, अंदर से कोई रोक लेता है कि अब फालतू हो गया मत खाओ? हाँ, अंदर से आवाज आती है कि जिस टाइम खाना खाना चाहिए उस टाइम खाना चाहिए, और अननेसेसरी फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ऐसे आवाज आती है। तो अननेसेसरी फूड अब आप नहीं ले रहे हैं? अननेसेसरी नहीं ले रहे हैं। ठीक है। में उसके अलावा नींद वगैरह कैसी है? नींद अच्छी है। नींद अभी रात को जैसे सोते हैं तो सुबह उठ जाते हैं, पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। अच्छा, नींद के साथ साथ आप जो हैं वो आपका एनर्जी लेवल कैसा है? क्योंकि कई बार क्या, नींद ज्यादा होती है, अच्छी होती है, तो एनर्जी लेवल लो होता है लोगों का। हाँ, एनर्जी लेवल अभी अच्छा है, यानी क्विक है, जल्दी है कि अभी डिसीजन ले लिया, अभी यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो जल्दी हो जाता है। पहले थोड़ा सोच विचार के बहुत चलता था। ठीक है। और जैसे कि अभी आपके घर में हमेशा से आप दूर रहे हैं, रहने का मन होता है कि घर के साथ नहीं रहना है और कुछ करना नहीं है, तो अभी कुछ करने के भाव पैदा हो रहे हैं संसार को, कुछ करना है, कुछ एक्टिव होना है? हाँ, अभी कुछ करने का भाव हो रहा है, लेकिन वो मेरी क्षमता के अनुसार। हाँ, अपनी क्षमता के अनुसार, बिल्कुल निश्चित ही क्षमता के अनुसार ही इंसान करता है। तो करने के भाव आपके पैदा हो रहे हैं। हाँ, करने के भाव। तो ये आपको अपने अंदर एक चेंज लग रहा होगा बहुत बड़ा, क्योंकि आपके तो बिल्कुल विचार करने के थे ही नहीं कुछ भी। हाँ, अभी थोड़ा चेंज आ गया है ना? ये बड़ा चेंज है ना? तो अभी आप क्या फैसला कुछ लिए हैं, फैसला घर जाने का और घर में रह के कुछ करने का फैमिली के साथ? अभी सोच रहा हूँ, विचार करूँगा मैं। हाँ, ठीक है, तो विचार करेंगे, हम भी उम्मीद करेंगे कि आप अपने परिवार के साथ एक समय बिताएं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर परिवार नहीं वैसा सहयोग होता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, तो अपने डिसीजन हर एक के अलग होते हैं, लेकिन एक होता है कि परिवार से निराश होकर बिल्कुल उम्मीद छोड़ देना कि परिवार भी कभी सुधरेगा नहीं, साथ नहीं देगा, और एक ये होती है कि नहीं, हम कुछ करेंगे और कुछ करना चाहिए। आप जिस तरीके से बिल्कुल डल पड़े हुए थे, उस बात पे देखे हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता था, हम पहले भी आपको टोकते थे, लेकिन अभी आप बोल रहे हो खुद अंदर से आ रहा है। अच्छा, ये जो करने का विचार आ रहा है, इसके संबंध में ऐसा तो नहीं किसी से प्रेरित होकर सोचा हो? जैसे मैंने तो फिलहाल अभी आपको 10 दिन में एक बार भी नहीं कहा कुछ करो, 10 दिन सिर्फ आपको प्रयोग से गुजरने दिया, तो ये करने का विचार आपके अंदर से आया? हाँ, मेरे अंदर से आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा आपकी विचारों की गति कैसी है? विचारों गति अभी थोड़ी धीमी है। और ध्यान तो आपने पहले भी किए हैं, बहुत बार किए हैं, पहले के ध्यान करने में और इस बार के ध्यान करने में सबसे बड़ा अंतर क्या है? पहले के ध्यान में और अभी के ध्यान में, अभी ध्यान में थोड़ा सा पॉजिटिव विचार अच्छे हैं, और हल्कापन ज्यादा है।
और ये फील नहीं होता कि भारी सा हो, कोई शरीर में कोई दिक्कत है, ऐसी कोई परेशानी, बिल्कुल हल्का हो जाता है शरीर। बिल्कुल हल्का शरीर हो गया। मुझे दिख रहा है आपका वेट भी घटा है, जो आपको पहले से जानते हैं हाँ, उनको एहसास होगा कि आपका वेट भी कम हुआ है। वेट भी कम हुआ है मेरा। वेट भी कम हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के आप इस 10 दिन के प्रयोग से सहमत हैं? हाँ, 10 दिन का ये प्रयोग अच्छा है, बिल्कुल ओके। सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल हाँ, है। जो बीमार आदमी है उसके लिए तो बिल्कुल सब बढ़िया है ये। अब बीमार आदमी के लिए खैर थोड़ा ज़्यादा समय का होता है। हम्म। हमने आपको लिया था, छोटी मोटी आपकी बीमारियां थी, खैर वो तो 10 दिन में सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। फिलहाल आप कुल मिला के इस नए प्रयोग से गुजरने के बाद अपने आप को नया महसूस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। वैसे पिछले कितने सालों से आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं? मैं तो 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ। 2 साल उससे से। पहले नहीं ध्यान किया। अच्छा, 2 साल में अगर आप कंपैरिजन करें तो क्या बता सकते हैं कि ये वक्त आपका उन 2 साल में सबसे अच्छा वक्त है? हाँ, ये मैं ग्रैप लेवल पर सबसे हाई लेवल का जो समय है ये, जो 2 साल में ध्यान का, ये सबसे मेरा ऊपर टॉप लेवल का है। सबसे टॉप लेवल का है। तो ठीक है संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। तो बहुत से लोग जो आपकी स्थिति में हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते और संन्यास का मतलब छोड़ के बैठ जाना समझते हैं, तो उनको शायद एक नया आस जगेगी कि ध्यान का आनंद भी हो और संसार में कुछ करने की चाह भी, वो भी अंदर से, जबरदस्ती कोई थोपी नहीं, किताब पढ़ के नहीं, किसी के समझाने से नहीं। तो थैंक यू अशोक जो है, और जितना भी आपने कहा वो लोगों के बहुत काम आने वाला है।